नमस्कार। आज हम बीएड प्रथम वर्ष थर्ड पेपर लर्निंग एंड टीचिंग अधिगम और शिक्षण के अंतर्गत शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशन जानेंगे, जिसके अंतर्गत हम सबसे पहले जानते हैं प्रस्तावना या इंट्रोडक्शन। मानव प्रकृति की सर्वोत्तम रचना है जो अपने साथ कुछ जन्मजात शक्तियां लेकर पैदा होता है। शिक्षा के द्वारा मानव की इन जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि और व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और उसे सभ्य, सुसंस्कृत और योग्य नागरिक बनाया जाता है। यह कार्य मानव के जन्म से ही उसके परिवार द्वारा अनौपचारिक रूप से, इनफॉर्मल तरीके से और उसके बाद विद्यालय भेजकर औपचारिक या फॉर्मल रूप से प्रारंभ कर दिया जाता है। विद्यालय के साथ साथ उसे परिवार एवं समुदाय में कुछ ना कुछ सिखाया जाता रहा है और सीखने सिखाने का यह क्रम विद्यालय छोड़ने के बाद भी चलता रहता है। अगर यूँ कहें कि आजीवन चलता रहता है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। अपने वास्तविक अर्थ में किसी समाज में सदैव चलने वाली सीखने सिखाने की यह सप्रयोजन प्रक्रिया ही शिक्षा है। इस इकाई में आप विभिन्न अर्थ यथा शाब्दिक, संकुचित, व्यापक, विश्लेषणात्मक, समग्र एवं व्यापक अर्थ से अवगत हो सकेंगे। साथ ही इन अर्थ को परिभाषित करने वाले विद्वानों के दृष्टिकोणों के बारे में भी जानेंगे। अगर हम बात करें कि शिक्षा के अर्थ का उद्देश्य क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, तो शिक्षा के संकुचित और व्यापक अर्थ को स्पष्ट करना, शिक्षा के अर्थ को भारतीय दृष्टिकोण और पाश्चात्य दृष्टिकोण के आधार पर स्पष्ट करना, शिक्षा के सामान्य मानवीय, सामाजिक, राष्ट्रीय चेतना में कार्य को परिभाषित करना, शिक्षा के विषय विस्तार के आधार पर शिक्षा की प्रक्रिया एवं स्वरूप को जानना। अब आते हैं हम शिक्षा का अर्थ मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अगर हम भारतीय दृष्टिकोण में शिक्षा शब्द संस्कृत भाषा की शिक्ष धातु से लिया गया है, जिसमें आप प्रत्यय लगने से बनता है। शिक्ष का अर्थ होता है सीखना और सिखाना। इसलिए शिक्षा का अर्थ हुआ सीखने सिखाने की प्रक्रिया। यदि हम शिक्षा के लिए प्रयुक्त अंग्रेजी शब्द एजुकेशन पर विचार करें तो उसका भी यही अर्थ निकलता है, सीखने सिखाने की प्रक्रिया। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एजुकेटम शब्द से बना है और एजुकेटम शब्द उसी भाषा के ई प्लस डीको शब्दों से मिलकर बना है। ई का अर्थ होता है अंदर से और डीको का अर्थ है आगे बढ़ाना। इसलिए एजुकेशन शब्द का अर्थ हुआ बच्चे की आंतरिक शक्तियों को बाहर की ओर प्रकट करना। इस प्रकार शिक्षा का शब्द का समग्र रूप से अर्थ बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास है।
अब जानते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ, ब्रॉड मीनिंग ऑफ एजुकेशन। अगर हम एजुकेटम शब्द की ही बात करें तो दो मिलते जुलते शब्द और हैं, एजुकेयर और एजुशियर। अगर हम इनके अर्थों की तरफ जाएं तो लीड आउट, टू ब्रिंग अप, आगे बढ़ाना या बाहर की ओर निकालना। तो इस प्रकार से शिक्षा शब्द का जो अर्थ बनता है वो है बालक की जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना। अब जानते हैं शिक्षा का व्यापक अर्थ। प्रत्येक प्राणी जन्म के बाद सर्वप्रथम पहला पाठ माँ की गोद में पढ़ता है। उसके बाद घरेलू वातावरण और आसपास के पर्यावरण जिसके भी संपर्क में आता है उससे कुछ ना कुछ सीखता रहता है। इस सीखने व अनुभव का परिणाम यह होता है कि वह धीरे धीरे विभिन्न प्रकार से अपने भौतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक वातावरण से अपना सामंजस्य स्थापित करता है। इस प्रकार वस्तुतः सीखने सिखाने की यह प्रक्रिया जीवन पर्यंत या आजीवन चलती रहती है। शिक्षा के व्यापक अर्थ को प्रकट करने में कहा जा सकता है कि शिक्षा किसी समाज में सदैव चलने वाली वह सौद्देश्य सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। अब जानते हैं कि J.S. मैकेंजी के शब्दों में शिक्षा का अर्थ व्यापक दृष्टि से शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया या प्रोसेस है और जीवन के प्रत्येक अनुभव के द्वारा इसका विकास होता है। अब जानते हैं शिक्षा का संकुचित अर्थ, नैरो मीनिंग ऑफ एजुकेशन। शिक्षा के संकुचित या सीमित अर्थ के अनुसार शिक्षा का अभिप्राय बालक को विद्यालय में दी जाने वाली शिक्षा से है। दूसरे शब्दों में संकुचित अर्थ में शिक्षा किसी समाज में एक निश्चित समय और निश्चित स्थान या विद्यालय में सुनिश्चित ढंग से चलने वाली वह सौदेश्य सामाजिक प्रक्रिया या सोशल प्रोसेस है जिसके द्वारा मनुष्य की जन्मजात शक्तियों का विकास, उसके ज्ञान एवं कला कौशल में वृद्धि एवं व्यवहार में परिवर्तन किया जाता है और इस प्रकार उसे सभ्य, सुसंस्कृत एवं योग्य नागरिक बनाया जाता है। इसके द्वारा व्यक्ति और समाज दोनों निरंतर विकास करते हैं। आइए जानते हैं इसमें भी J.S. मैकेंजी के शब्दों में शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा का अभिप्राय हमारी शक्तियों के विकास एवं उन्नति के लिए चेतनापूर्वक किए गए किसी भी प्रयास से हो सकता है। अब जानते हैं शिक्षा का विश्लेषणात्मक व दार्शनिक अर्थ। शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ में शिक्षा के विश्लेषणात्मक अर्थ को स्पष्ट करने के लिए मूल भूमिका दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों, राजनीति शास्त्रियों, अर्थशास्त्रियों, मनोवैज्ञानिकों एवं वैज्ञानिकों ने अदा की है। इन सब ने शिक्षा का संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत कर इनके द्वारा उद्घाटित तथ्यों के आधार पर शिक्षा के स्वरूप का
शिक्षा के स्वरूप को समझने और परिभाषित करने का प्रयत्न किया है। शिक्षा के दार्शनिक अर्थ में दार्शनिकों की दृष्टि से शिक्षा मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य की प्राप्ति का साधन होती है, और चूँकि मनुष्य जीवन के अंतिम उद्देश्य के संबंध में दार्शनिकों में मतैक्य नहीं है, अतः निम्नलिखित परिभाषाएं अगर हम देखें तो जगत गुरु शंकराचार्य की दृष्टि से सा विद्या या विमुक्तये, शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए। वहीं स्वामी विवेकानंद ने भी कहा कि मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। यूनानी दार्शनिक प्लेटो ने भी शरीर व आत्मा दोनों के महत्व को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि शिक्षा का कार्य मनुष्य के शरीर और आत्मा को वह पूर्णता प्रदान करता है जिसके कि वे योग्य हैं। महात्मा गांधी ने भी शरीर, मन और आत्मा तीनों के विकास पर समान रूप से बल देते हुए कहा कि शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक और मनुष्य के शरीर, मन और आत्मा के सर्वांगीण एवं सर्वोत्कृष्ट विकास से है। प्रकृतिवादी दार्शनिक हर्बर्ट स्पेंसर ने भी कहा, शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का बाह्य जीवन से समन्वय स्थापित करना है। प्रयोजनवादी मनुष्य को सामाजिक प्राणी मानते हैं और ये मानते हैं कि शिक्षा के द्वारा मनुष्य में वर्तमान में अनुकूलन करने एवं भविष्य के समाज का निर्माण करने की क्षमता का विकास करना शिक्षा कहलाती है। जॉन डीवी भी लिखते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन सब प्रयोगिताओं का विकास है जो उसमें अपने पर्यावरण पर नियंत्रण रखने और अपनी संभावनाओं को पूर्ण करने की सामर्थ्य प्रदान करे। तो ये था शिक्षा का अर्थ और शिक्षा से संबंधित कुछ परिभाषाएं। धन्यवाद।